रानी ने जैसे ही एक बटेर का अंडा ज्यादा खाया, राजा को तुरंत शक हुआ कि शायद वह गर्भवती है। जब रानी ने आखिरकार इस बात की पुष्टि कर दी तो इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी पहली 2 पत्नियां उन्हें बेटा नहीं दे पाई थी, इसलिए जेन सीमोर के गर्भवती होने की खबर ने राजा के मन में एक बार फिर बेटे की उम्मीद जगा दी। इसके बाद हेनरी जेन का बहुत ख्याल रखने लगे। उन्होंने न सिर्फ जेन के पसंदीदा बटेर के अंडे फ्रांस से मंगवाए, बल्कि उसके साथ समय भी बिताने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने होने वाले बच्चे के लिए शुद्ध सोने के खिलौने भी खास तौर पर बनवाए। राजा की पूरी देखभाल में जेन आखिरकार अपनी डिलीवरी की तारीख तक पहुँच गई। यह दिन उसके लिए सबसे खुशी का होना चाहिए था, लेकिन डिलीवरी से ठीक पहले उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और साफ आदेश दिया कि बच्चे के जन्म के समय चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले बच्चे की जान बचाई जाए। और जेन का डर सच साबित हुआ। डिलीवरी बेहद मुश्किल थी। करीब 2 दिनों तक दर्द सहने के बाद आखिरकार जेन ने एक बेटे को जन्म दिया। शायद इस बार भगवान ने हेनरी की प्रार्थना सुन ली थी, क्योंकि आखिरकार उसे एक बेटा मिल गया था। बच्चे का नाम एडवर्ड रखा गया, जो आगे चलकर इंग्लैंड का राजा एडवर्ड छठा बना। हेनरी ने अपने बेटे के जन्म की खुशी में महल में बेहद भव्य बपतिस्मा समारोह करवाया, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। डिलीवरी के दौरान जेन के शरीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा और कुछ ही समय बाद उसे प्रसव के बाद होने वाला गंभीर बुखार हो गया। कई दिनों तक उसका तेज बुखार कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वे उसे नहीं बचा सके। जेन की मौत से हेनरी पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और यहाँ तक कि राजकाज पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। फिर एक दिन एक मंत्री जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचा। उसके हाथ में एक जवान लड़की का चित्र था। चित्र देखते ही हेनरी के चेहरे पर काफी समय बाद मुस्कान लौट आई। उसी रात राजा ने एक दासी को अपने कमरे में बुलाया। उस रात ने हेनरी के अंदर की इच्छाओं को फिर से जगा दिया और उसने जल्द से जल्द नई रानी खोजने का फैसला कर लिया। एक मंत्री ने तुरंत रोमन सम्राट की भतीजी का नाम सुझाया। ये रिश्ता राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद था और राजा की पसंद के हिसाब से भी था। हालांकि वह लड़की विधवा थी, लेकिन वह अभी भी कुंवारी और काफी कम उम्र की थी। शुरुआत में हेनरी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वह बेहद खूबसूरत है, उसने बिना ज्यादा सोचे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इतना ही नहीं, उसे ताश खेलना और शिकार करना भी पसंद था। ये दोनों शौक हेनरी को भी बेहद पसंद थे, इसलिए राजा ने तुरंत अपने दूतों को उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। लेकिन यहाँ कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस युवती ने राजा के प्रस्ताव को साफ शब्दों में ठुकरा दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि हेनरी किस तरह का आदमी है। आखिर उसकी पहली 3 रानियों का अंजाम किसी से छिपा नहीं था। मंत्रियों ने उसे बार बार समझाने और मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। उसने साफ कहा, सच कहूँ तो अगर मेरे 2 सिर होते तो उनमें से एक सिर मैं महाराज की सेवा में दे देती, लेकिन अफसोस मेरे पास सिर्फ एक ही सिर है। आखिरकार मंत्रियों को हार माननी पड़ी। प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद हेनरी के पास अगली लड़की को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मंत्रियों के लगातार दबाव के बाद आखिरकार उसने एक जर्मन राजकुमारी से शादी करने के लिए हामी भर दी। लेकिन जब हेनरी उससे मिलने पहुंचा और उसने पहले से ही बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, तो सामने का नजारा देखते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं।